अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना दीना इनदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर उम्मती क़र्नी सुम्मा लज़ीना यलूनहुम सुम्मा लज़ीना यलूनहुम औ कमा क़ाल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना करीमना नबियना मुहम्मद सल्लिम सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक शायर का शेर है कि यार दिन की बातें होती है या रात की बातें होती है। बात के बारे में कह रहा बंदा यार दिन की बातें होती है या रात की बातें होती है। ये दुनिया है, इस दुनिया में हर बात की बातें होती है। ये दुनिया है, इस दुनिया में हर बात की बातें होती है और दिन रात तुम्हारी महफिल में दिन रात की बातें होती है। दिन रात तुम्हारी महफिल में दिन रात की बातें होती है। कुछ बात नहीं होती, बेबात की बातें होती है। कुछ बात नहीं होती, बेबात की बातें होती है। और जिस बात पे इतनी बात बढ़ी उस बात की कोई बात नहीं। जिस बात पे इतनी बात बढ़ी उस बात की कोई बात नहीं। जिस बात की कोई बात नहीं उस बात की बातें होती है। जिस बात की कोई बात नहीं उस बात की बातें होती है। यानी बात वही है, हम लोग बैठते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, सब अक्सरियत फिजूल फालतू बातें, फालतू एकदम फालतू बात। उसी को शायद ने कहा है या दिन की बातें होती हैं या रात की बातें होती हैं। ये दुनिया है, दुनिया में हर बात की बातें होती है। अल्लाह करे कि हमारी महफिलों में बेबात की बातें ना, बेबात की बातें ना। अब तक तो बेबात की बात वाले हम लोग सुन ही नहीं रहे थे। हमारे माशाल्लाह से अकील भाई क्या जबरदस्त कलाम पढ़ रहे थे। अबू बकर भाई इमाम साहब ने तो और क्या कहते हैं, सोने पे सुहागा कर दिया। हजरत ने आते ही दावत का वो मजा दे दिया कि गुंजाइश नहीं किसी खतीब की। तो माशाल्लाह से काम की बातें ही हो रही है, काम की बातें हो रही है। बस आपके जहन जो है इस काम के ऊपर एक्टिव नहीं कि जिस काम के लिए बैठे। समझ रहे मेरी बात? हम यहाँ के लिए बैठे हैं कि लाइट खर्चा है, बैलून इतना खर्चा किस काम के लिए हो, उस काम में एक्टिव होना जरूरी है। वो काम में एक्टिव नहीं। कुछ लड़के हमारे अभी भी इधर घूम रहे हैं। मैं अभी थोड़ा सा भारत के लिए गया था, लड़के घूम रहे हैं, बच्चियां रोडों पे घूम रही हैं। या तो जलसे का एहतमाम है, जलसे में आओ, फालतू घुमा के सब फिजूल है। फालतू क्या क्या मतलब, उसमें क्या मकसद क्या है? कोई पूछा जलसा सुन जाता है नहीं, रास्ते से कहीं और चले जाते हैं। तो जलसे को बदनाम न करें। इससे क्या होता है, लोगों को भी मौका मिलता है। क्या मौलाना लोग जलसा करवा के क्या करते हैं, बदनामी तो करते हैं। क्या जलसा करवा के क्या हुआ? तो जलसे से बहुत कुछ होता है। आप करना चाहते है ना, बात समझ के मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं ना जी। दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सय्यिदिना हबीबना करीमना नबियना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह फरमाते हैं कि तू है वो गौस कि हर गौस है शैदा तेरा। तू है वो गौस कि हर गौस है शैदा तेरा। और तू है वो गैस कि हर गैस है प्यासा तेरा। ये गौस जो है, लफ्ज़ गौस ये कोई नाम नहीं है, ये एक मकाम है, एक ओहदा है कि जब बंदा इबादत करके विलायत के उस आले मर्तबे में पहुंच जाता है, विलायत का जो आला मर्तबा होता है उस मर्तबे को गौस कहते हैं। और क्या फरमाए, तू है वो गौस के हर गौस। यानी आप इबादत के उस मर्तबे में पहुंचे हैं कि विलायत के उस मर्तबे पे, कि उस मर्तबे में पहुंचने वाले जितने हैं
तू है वो गौस के गौस है शैदा, और शैदा का माने होता है आशिक। तू है वो गौस के हर गौस है आशिक तेरा। और क्या फरमाया, तू है वो गैस, गैस का माने होता है बारिश। तू है वो गैस के हर गैस है प्यासा तेरा, यानी आप विलायत के जमीन पर वो बारिश है जिसका प्यासा हर वली है, जिसका प्यासा हर वली है। और क्या कहा कि वहाँ क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, वहाँ क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और कहते हैं कि सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। औलिया बनते हैं आंखें वो है तलबा, जिनके तलबों में औलिया आंखें मरे, हम उनके शान में महफिलें ना करें तो क्या करें, तो क्या करें। हाँ, इनकी शान में महफिलें ना करें, इसकी शान में करें। और आला फरमाया कि नबकी खुर अलवी को बतूली गुलशन। मैं ये शेर में अगर भटक जाओ तो इसला कीजिए। नबकी खुर अलवी को बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनिया चमकना, हसनी फूल हुसैनिया चमकना। यहाँ क्या फरमा, आप लोग खेती करते हैं ना जी, है बाबू, है छोड़ दो सब छोड़ दो, है बाबू, सुनना है सुनो, नहीं तो घर जाओ, अम्मी खोज रही हो, घर जाओ फालतू एकदम। बच्चे हैं तो बच्चों को भगाना भी मुनासिब नहीं होता, फिर क्या करें, भगा दे तो फिर वो आना छोड़ देंगे, फिर धीरे धीरे दीन से दूर हो जाएंगे। अब बच्चियों को तो फिर इस पे रोक लगाए कि बच्चियां ना, क्योंकि बच्चियां आते आते वही बच्ची जब बड़ी हो जाती है तो उसका जहन वही रह जाता है, फिर वो पर्दा किसका माने, मौलवी साहब बोले या मौलवी साहब का बाप बोले, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो बच्चों पे तो नहीं, लेकिन बच्चियों पे थोड़ी पाबंदी करे, क्योंकि इससे लगभग 2 या 3 साल पहले जब मैं आया था तब भी एक बार जलसे में बेपर्दगी का बड़ा माहौल था। तो इसको मुद्रा वाले कंट्रोल करेंगे तो इंशाल्लाह उनको बाकी खुशनुदी हासिल होगी, और वो सबसे बड़ी जो है नेमत है। तो क्या कह रहा था मैं, नबवी खुर अलवी को बतूली गुलशन। आप लोग खेती करते हैं, अब खेती के लिए जमीन, पहले तो जमीन अच्छी होनी चाहिए, है ना, हाँ ना बोलिएगा, मैं कभी खेती किया नहीं, आप लोग बोलेंगे तो समझ में आएगा। जमीन अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद जमीन के लायक का पानी भी उतना होना चाहिए, पानी भी अच्छा होना चाहिए। मान लीजिए आपने खेत में जो है बीज लगा दिया और उसके बाद एनर्जी ड्रिंक छिड़क दिया, पीते हैं ना बच्चे, एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, स्ट्रिंग पीते हैं, सब इजरायली प्रोडक्ट खूब पीते हैं, और माउंटेन हो क्या हो, मॉन्स्टर हो क्या पीते हैं, ये सब पीते हैं बच्चे। भाई इजरायली प्रोडक्ट है, पता है फिर भी, और इजराइल का क्या है, उसी पर जो उसको मदद मिलती है, वो किसको मार रहा है, हम ही को मार रहा है भाई, हमी को मार रहा है, हमी को मिटाने की साजिश कर रहा है, और हमारे बच्चे उसी के स्क्रीन को पीते हैं और उसी के जो प्रोडक्ट्स को पीते हैं, और 7 अप पेप्सी थम्स अप लगाए पड़े। तो एनर्जी ड्रिंक डालने से जमीन में घास अनाज नहीं उगेगा, जमीन आला हो और उसके लिए पानी भी आला हो, है ना, पानी भी आला हो, उसके बाद बीज भी आला हो। अरे जमीन है गुजरात की, बोए है गेहूं, बारिश होगी या पानी देंगे फिर तो चीज उगेगी। और अगर गुजरात की जमीन नहीं, ये कश्मीर की जमीन है और गेहूं बो रहे हो तो खसारा है, फिर तो अखरोट बोना पड़ेगा या सेब का बाग लगाना पड़ेगा। तो जमीन के हिसाब से रहता है ना। पंजाब चले जाइए आप, अलग अलग तरह के राइस को उगाते वो लोग, हमारे यहाँ वही घूम फिर के मिलेगा आपको खेत में जाके। हाँ, तो हम सब जमीन की बात है, ऐसा नहीं कि हमारे लोग ये होगा, जमीन की बात है। तो जमीन जितनी आला हो फसल उतनी आला होगी, पानी जितना आला मिले फसल उतनी आला होगी, बीज जितनी आला हो फल उतना ही आला होगा।
क्या फरमाते आला हजरत मेरे हुजूर गौसे आजम के बारे में कि जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वहाँ क्या मर्तबा है गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचे के सरों से कदम आला तेरा, ये कोई ऐसे वैसे जमीन की फसल नहीं। क्या फरमाया नबूवी खुल ये जो है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नबूवत की बारिश और जो है हजरत खातून जन्नत की जमीन और मौला अली की बीच से पैदा होने वाली इमाम हसन की और इमाम हुसैन की खुशबू जिसमें मुंतकिल हो वो गौसे आजम है। क्या फरमाया ये जमीन नबूवत वाली जमीन है, ये फातिमा ज़हरा की जमीन से पैदा हुए, अली की बीच से पैदा हुए, नबूवत की बारिश समासम जिस पे पड़ते, जिस पे हुसैन की शफकत दिखाई दे, जिसके ऊपर जिसको देखे तो आका हुसैन क्या कहा जावे, ये वो गुलशन का फूल है। इसी गुलशन के फूल के लिए आला हज़रत फरमाते हैं, आला हज़रत क्या फरमाते हैं, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल जब फूल दहन फूल दकन फूल बदन फूल, क्या बात रज़ा उस शमनिस्तान करम की ज़हरा है करीम इसमें हुसैन और हसन फूल, ये गौसे आजम जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये हसनी हुसैनी फूल का एक गुलदस्ता है जो हमारे और आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हुजूर के मुअजिज़ा के तौर पर मिला। और देखिए एक क्या होता है आदतन, एक होता अदावतन, एक होता आदतन, एक होता अदावतन, एक होता बगावतन। आदतन क्या है कि कोई बच्चा होता है ना रास्ते में चलते चलते आदत होती है वो पत्थर पे पैर मारेगा, बोतल है उसको पैर मारेगा, वो आदत हो जाती है उसकी आदत। एक होता है ये चचा हमको कल मारे थे इसका टीना में पत्थर मारा, ये अदा होता है। और एक होता है बगावतन जिससे उसकी दुश्मनी हो बाप दादा की होता ना खानदान में गांव में कि मेरा अब्बा से झगड़ा हुआ इसको मारना है, इसके घर में कुछ फेंक देना है, तो ये बगावत है। तो आप लोग जो है ना अदावत सुभान अल्लाह नहीं बोली, आदतन नहीं बोली, बोलते बोलते मौलवी साहब चुप हो गए, सुभान अल्लाह ऐसा नहीं बोले, बात आपको समझ में आए आप सुभान अल्लाह नहीं बोले, आप खामोश रहे, आपको बात समझ आनी चाहिए। मोटिव ये है, बात समझ आ रही है? अरे हाँ या ना भाई? हाँ समझ में आ रही है, ठीक है, खामा बोल के तो मतलब नहीं है। अब आज के दौर में मुझे एक बात याद आई, मेरे उस्ताद मोहम्मद काजी महाराज मुफ्ती महमूद अख्तर साहब की, और एक महफिल में था मैं उनके साथ हजरत की चप्पल उठाने के लिए आया काजी महाराज मुफ्ती महमूद अख्तर साहब और सैयद शाकिर अली सैफी साहब उलमा काउंसिल के चेयरमैन बम्बई। आप फरमाते हैं कि मुफ्ती अमजद अली आजमी जो थे जिन्होंने बाहर शरीयत लिखी है, और अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी, ये दोनों एक साथ पढ़ते थे, आला हज़रत के पास खास शागिर्द थे। तो एक मर्तबा आला हज़रत ने इसी तरह ना कोई महफिल का इनेकाद किया 11वीं या 12वीं, तो ये शागिर्द थे अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी साहब और अल्लामा फजल शरीफ मुफ्ती अमजद अली आजमी साहब, ये दोनों जो है टेंट और बांध रहे, कुर्सी लगा रहे। तो एक जो है नंबर गा गया, इसको हम और आप जो है 24 नंबर कहते हैं। उसने कहा कि मौलाना ये जो 11वीं के नाम पे तुम लगा रहे हो टेंट ये कुर्सी ये हुजूर के जमाने में था क्या? ये हुजूर के जमाने में था क्या? जरा आला हज़रत को पूछो हुजूर के जमाने में था क्या? तो मैंने मुफ्ती महमूद अख्तर साहब की जुबान से सुना ये बात कि मुफ्ती अमजद अली आजमी साहब ने फरमाया कि क्या पूछने को कहा कि ये हुजूर के जमाने में था कि नहीं? अबे गधे, तो ये जमाना किसका है? ये जमाना किसका है? ये जमाना भी तो मेरे हुजूर का है। हाँ, क़यामत तक मेरे जमाना हुजूर का है। अब मेरे अज़ीज़ भाइयों, ये जमाना भी हुजूर का है। हम मर जाएंगे, हमारी नस्लें आएंगी, वो जमाना भी हुजूर का है। सारे जमाने हुजूर ही के हैं, हुजूर ही के सदक़े में बने। फिर भी हम कहते हैं हुजूर का जमाना नहीं है, हुजूर का जमाना नहीं है। हुजूर के जमाने को लेकर हुज्जत नहीं है, इनको तकलीफ है 11वीं से और 12वीं से। गौसे पाक का एक फरमान है कि मेरा झंडा अर्शे इलाही का, जी है ना अर्शे इलाही का। एक साहब रहे
इतना बड़ा झंडा तो कौन से दुकान से लिया होगा? अर्शे इलाही था झंडा कपड़ा कौन से दुकान से लिया होगा? कितने मीटर का होगा? तो सुन्नी उलमा भी बहुत डेंजर है, खाते हैं मुर्गा वगैरह बस के नाम का, तो 12 किलो को देते भी है ठोक के। क्या बोल रहा है? कहा कि मौलाना ये झंडा गौसे आजम का अगर अर्शे इलाही का है तो कौन से दुकान से लिया होगा और कितने मीटर का होगा? ये दिखाइए कुरान और हदीस से। तो सुन्नी मौलाना की तो जिम्मेदारी है ना। सुन्नी मौलाना बोले कुरान पाक में है वो आतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। तो अल्लाह की रस्सी दिखा दे, मैं झंडा दिखा दूंगा। तो अल्लाह की रस्सी दिखा दे, झंडा दिखा दूंगा। कयामत आ सकती है, बदअकीदा इसका जवाब नहीं दे सकता, लेकिन क्योंकि गौस का मुर्गा भी हम खाते हैं और मुहर्रम में शरबत भी हम पीते हैं, तो जिम्मेदारी भी हमारी है कि उस रस्सी की भी तशरीह हम बयान करें। तो हम बयान क्या करेंगे? हमारे उलमा ने सिखाया कि वो रस्सी जो है, वो रस्सी अगर पकड़नी है तो यकीनन आज के दौर में भी हुजूर तालिब शरिया के दामन को पकड़ना पड़ेगा और वो रस्सी आपको मिल जाएगी और वही रस्सी हुजूर तालिब शरिया से मुफ्ती आजम हिंद तक लेके जाएगी और मुफ्ती आजम हिंद से आला हजरत तक लेके जाएगी। आला हजरत से जो है आपको जो है वही रस्सी जो है ख्वाजा गरीब नवाज तक लेके जाएगी, वो रस्सी जो है आपको गौसे आजम तक लेके जाएगी, वो रस्सी इमाम हुसैन तक लेके जाएगी, इमाम हसन तक लेके जाएगी, वो रस्सी मौला अली तक लेके जाएगी, फिर वो रस्सी जो है मौला अली से हजरत उस्मान गनी तक लेके जाएगी, हजरत उस्मान गनी से हजरत उमर फारूक तक लेके जाएगी, हजरत उमर फारूक से हजरत अबू बकर सिद्दीक तक लेके जाएगी। और जब हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथ में कोई हाथ रखेगा तो यकीनन वो मुस्तफा के हाथ में हाथ रख पाएगा, और जिसने मुस्तफा के हाथ में अपना हाथ रख लिया, जिसने मुस्तफा की रस्सी को पकड़ लिया, उसकी दुनिया भी जो है कामयाब और आखिरत भी। तो रस्सी क्या है? रस्सी क्या है? गौसे पाक है। गौसे पाक में क्या फरमा? अभी हजरत ने बताया था ना कि अच्छा मुकर्रिर को भी मिलता है। हजरत ने क्या फरमाए थे कि इशा की वजह से फजर की नमाज, वो भी 20 साल, बोलिए 20 साल, बहुत बड़ी बात कह के गए हमारे पीर। किसके पीर? अरे सीना ठोक के बोलो, हमारे पीर गौसे आजम दस्तगीर 20 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज। उसका मानने वाला गोलू ग्राम रात भर बैठा रहेगा शादी के घर में, और वही अजान हो जाएगी, अजय नहीं पड़ेगा। रात भर मॉल में किसी की शादी है, रात भर 4 लड़का 4 मोबाइल लेकर खेलता रहेगा और कसाई का पूरा काम करने वाले कर रहे हैं, रात बर्बाद। लेकिन फजर मैं क्या, मेरे बाप की हिम्मत नहीं उसको लेके चली फजर में जाने की। चल बाबा तेरे को नींद आती, तुमको परेशानी है, नहीं मन कर रहा। अरे जोहर में तो आ रहे भाई, जोहर में तो जोहर में, असर में तो असर ना मगरिब ना ईशा। आएगा कहाँ पे मालूम है? आएगा इंस्टाग्राम में, आएगा फेसबुक में। जब कोई मुसलमानों पे कहीं पे जुल्म हो रहा होगा, कहीं अत्याचार होगा, तो ऐसा सेट वाला इमोजी डालेगा, लगता है पूरी दुनिया का गम इसी पे आ गया। और खुद इजरायली प्रोडक्ट पीता है, उसमें शर्म नहीं आती। स्ट्रिंग पीते हुए, 7 अप पीते हुए, स्प्राइट पीते हुए, कोका कोला पीते हुए, उस वक्त शर्म नहीं आती कि दीन का दर्द कहाँ गया? तो तुम बाबरी मस्जिद पता करेगा। अरे क्या बाबरी मस्जिद पता करेगा? अगर मस्जिद अक्सा भी हमारे सामने से छीन ली जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी नजरों में, हमारे जहनों में एक अंग्रेजी हुकूमत जो है हुकूमत कर रही है, जिसने हमारे दिमाग को वो दिखाया जो हम देखना चाहते, वो खिलाया जो वो खिलाना चाहते, वो हम खाते, जो पहनाना चाहते वो हम पहनते। मुझे बताओ क्या हुजूर ने फरमाया? क़यामत से पहले दज्जाल आएगा। कहाँ गया भाई हमारा मोबाइल? हाँ, क्या है ये क्या है? क्या कहा हुजूर ने? उलमा इकराम मौजूद है, एक आंख वाला होगा। अरे इसकी आगे एक आंख है कि नहीं? सेल्फी कैमरा, ये आंख से कम है क्या? इससे बड़ा दज्जाल क्या होगा? और मैंने ये जो बात मैं कह रहा हूँ सनद के साथ, एक मुख्तबर किताब है और वो हमारे जो है दीनी लाइब्रेरी में नहीं मिलेगी।
दीनी लाइब्रेरी नहीं मिलेगी, क्योंकि दीनी लाइब्रेरी में अगर वो किताब मिल गई तो इनका पर्दाफाश हो जाएगा, उलमा तो ऑपरेशन कर डालेंगे ना। या आपको ईसाइयों की लाइब्रेरी में मिलेगी, ईसाइयों की लाइब्रेरी में जाके देखिए तो आपको किताब मिलेगी कि दज्जाल कब और कहाँ, जिसका मजमून है जिस किताब का, और उसके राइटर का नाम कुछ अंग्रेज जैसा है, जिसने उसकी तहकीक अपनी जो है उसमें उतारी है कि ये असल दज्जाल है। मुझे बताइए, आज आप एक बार जो है कोई से भी आपके फोन में जितने भी फंक्शन थे आप सर्च कर लीजिए रोलेक्स की घड़ी, देखिए आपको फटाफट एड्स आने लगेंगे, रोलेक्स की ऐड आएगी। तो ये क्या है? ये कंट्रोल हमारा उनके हाथ में हमने दिया हुआ है। हम मस्जिद के मुसल्ले से ज्यादा वक्त मोबाइल पे बिताते हैं। हम अपनी बातें, अपने दुख अल्लाह को तो नहीं बताते, अपने पड़ोसी से शेयर नहीं करते, हम जो है स्टोरी डालते हैं। स्टोरी डालने का पूरा लोहा गोली वाला माहौल, और 4 आदमी झूठ मूठ का दिल भेज दिया, बस उसको लगता है यही मेरा सच्चा दोस्त है, वही मेरा सच्चा दोस्त है। तो अल्लाह के वास्ते यार, क्योंकि देखिए आप लोग जो है इस इलाके में रहते हैं, इस इलाके में भी फोन का इतना कब्जा है, तो आप शहरों के बारे में क्या सोचते हो? सोचिए, अभी ये त्योहार गए, मैं बात करता हूँ खुल के, अपने को जेल जाने का भी डर है नहीं, आने का भी डर है नहीं, जाना आना लगा रहेगा हुजूर के दीन के लिए। और क्या है कि एक रसूलुल्लाह का कुत्ता हुजूरुल्लाह के दीन के लिए जेल जाए, इससे बड़ी खुशनसीबी और क्या हो सकती है? मेरे जो आइडियल है बाबा खालिद हुसैन मिस्री, वो कहा करते थे, मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह का बहुत खुश शोर मचाता जाए, खत्म नबूवत के गुलशन में कोई सुबह घुसने ना पाए। अब इसको लेकर एक मसला है, लोग कहते हैं 16 नाम ले लिया, 40 दिन और मुखान में लापा 40 दिन मेरे बाद मुखान लगा। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, एकदम जाल। कुरान पाक में है इन्नमा हर्रमा अलैकुम बैतता व तमा व खिंजीर। तो खिंजीर जो है सूअर का पिक का अरबी ट्रांसलेशन खिंजीर है। तो इसके तर्जुमे कितने मुफस्सिरीन ने किए, तो इसका क्या माना पड़ता है? उनकी जुबान में बात तो कुरान में आ गया तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें जो है क्या कहते हैं, हाइपर होने की जरूरत नहीं है, मौलवी साहब को फतवा लगाने की जरूरत नहीं है। गौ से पाक के मानने वाले को चाहिए कि वो दीन की हकीकत को पहचाने। खाली बिरयानी तो खा के कोई भी सो जाएगा। एक बेवड़ा अगर पीपा के गली में घूम रहा हो और उसको कहो कि बिरयानी बढ़ रही है, तो वो भी आके न्याज बोल के लेके खा लेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन गौ से पाक का जो गुलाम होगा, अभी हजरत ने एक तरीका बताया कि गौ से पाक ने क्या फरमाया कि जो कहे कि मैं गौ से पाक का मुरीद, गौ से पाक का मुरीद। अरे बम्पर ऑफर है भाई, बम्पर ऑफर है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं कि गौ से पाक के अहकाम पे अमल करे, गौ से पाक के हुक्मों पर अमल करे। गौ से पाक ने क्या किया, कभी क्या हराम कभी खाया, क्या हलाल कभी खाया, वो हलाल खाया क्या हराम, वो शेर वाला वाकया बारह सुनते होंगे। तो ये सब चीजें हम लोगों को देखने की है। मैं आपको तड़का तड़की वाली बातें नहीं बताऊंगा, बता के आपका जहन जो है अपनी तरफ माइल कर लूं, उसके बाद मैं चला जाऊं, फिर क़यामत के दिन मुझसे सवाल हो कि तूने क्या बोला था, तो मैं वहां पर गिरफ्तार हो जाऊं। मैं आपसे आज इस बात की अहद लेना चाहता हूं कि गौ से पाक की 11वीं के सदक़े में आप ये अहद करें कि आज से आप कोई इजरायली प्रोडक्ट नहीं खाएंगे। अच्छा बोलिए इंशाअल्लाह, मुंह में आमद इंशाअल्लाह बोले, कोई माई का लाल हमें नहीं रोक सकता विरोध करने से। अभी हमारे यहाँ जुलूस हुआ था, हमने फिलिस्तीन का फ्लैग निकाला था, तो उस पे बहुत सारे लोग जो है हाँ हमको कहने लगे मौलवी साहब को ठंडा लगवाएंगे, इनका प्लान। हमारा प्लान कुछ नहीं भाई, हमारा प्लान एक ही है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न कहते काम। सिर्फ हम हुजूर को जानते हैं, हुजूर के दीन को जानते हैं, हुजूर के आदत को जानते हैं। कोई नेता, कोई लीडर, कोई एसपी, कोई डीएसपी और किसी को कुछ नहीं समझते। जिसको मेरे हुजूर ने मना किया वो मना है, जिसको मेरे हुजूर ने इजाजत दी उसकी इजाजत है, जिसको इजाजत दी पूरे कायनात मिलकर उसको हमें रोक नहीं सकती करने से, और जिसको मना किया पूरे कायनात मिलकर अगर जोर दे हमसे करा नहीं सकती, क्योंकि हमारा दीन यही हमें सिखाता है कि अपनी जान से, अपने माल से, आल से, औलाद से, वालिदैन से, रिश्तेदार से, अहलो अयाल से, कबाइल से और उस्मात से, सारी चीजों से बढ़कर अगर किसी से मोहब्बत करनी है तो हुजूर से मोहब्बत करनी है। तो मेरे साथ मिलकर बोले, ज़मीन और ज़मान तुम्हारे लिए,
मकीनो मक्का चुनीनो चुना बने तो यहाँ फरिश्ते खिदम रसूल हशम। अरे जोर से बोलो, फरिश्ते खिदम रसूल हशम तमाम उम्म गुलामो करम वजूद आदम। देखिए बोलना सीखिए। आज जो हमारा ये हाल है ना, आज जो हमारा ये हाल है कि हम अगर थाने में चले जाए तो हमारी ठीक से सुनी तक नहीं जाती, ये हमारी ना बोलने की वजह से। हम बोलते क्या मालूम है, मौलवी साहब फोन को आ रहा है, बाकी हमारा लेट हो गया, हमारे भगवान चले गए, मतलब मौलवी साहब पे गुस्सा डाल दो पूरा और दुनिया में हाँ कुछ भी हो उसको मौलवी साहब के ऊपर फेंक दो। जुम्मा मस्जिद गर्दी थी, मौलवी साहब के ऊपर फेंक दो। अरे भाई तू खुद भी आजा, आजा अल्लाह के बंदे, अल्लाह के वास्ते खुद भी आजा। अब प्रोग्राम हो गया, प्रोग्राम हो गया मान लीजिए आधा एक घंटा आपका दावत चल गया, उसके बाद ऐ उनका शायर से उठा मौलवी साहब वही नामपुर खराब हो गई टाइम। अरे भाई तुमको क्या करना है, मेहमान बुलाते भी और पूरा ताला भी देते हो, नहीं सुनना लॉक कर दो, खत्म बात है भाई। इसका क्या मतलब बुलाए बुलाए कि बंदा फिर गाली नहीं। अल्लाह के वास्ते ऐसा मत कीजिए। और आप दोस्तों को के मानने वाले बोले हम दोस्तों को मानने वाले, हां मानने वाले हैं भाई। तेरा पीर मेरा पीर बोले गौसे आजम दस्तगीर, तेरा पीर मेरा पीर गौसे आजम दस्तगीर, अरे तेरा पीर मेरा पीर गौसे आजम दस्तगीर। अब गौसे आजम के मुरीद के लिए एक बार ऊपर होकर सुना दूं क्या? जी जी सुना दूं। गौसे आजम मेरे गौसे आजम के एक मुरीद जो बंदा बहुत मोहब्बत करता था गौसे पाक से, और हर 11वीं को नियाज भी पकाता था और नियाज भी पकाता था, और छोटे छोटे सैयदों से बहुत मोहब्बत करता था। छोटे छोटे सैयद बच्चे होते रहे उनको कंधों पे घुमाता था, गौसे पाक से बहुत मोहब्बत करता था। हर महीने को इसी तरह 11 तारीख को 11वीं करता था। अचानक से उसका इंतकाल हो गया, बोलो सुभान अल्लाह। अब बैग में मौलवी साहब यहाँ इंतकाल हो गया तो सुभान अल्लाह बोलो। तो मोमिन की मौत भी मेरा है कि जब बंदा मरता है मोमिन तो उसको इस बात की खुशी होती है कि वो हुजूर का दीदार करेगा, इस बात की खुशी होती है। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, और क्या है घर फरिश्ते भी उठाए तो मैं उनसे यूं कहूं अब तो पाए नाज पे में है तो टू मर के पहुंचा हूं आज दिल हुआ के वास्ते। हां तो मेरे अजीज भाइयों वो बंदा मर गया, सारे लोग उसके क्योंकि उसके चर्चे थे, ये न्यास करवाता था, 11वीं करवाता था, नेक आदमी था, अच्छा आदमी था। लोग आए नहलाया धुलाया कफन दिया, जनाजा लेके गए कब्रिस्तान और नमाज जनाजा हुई। अब उसको दफन करने के लिए उतारा, जैसे कब्र में उसको उतारा उसकी बॉडी हिली। और जब कब्र में उतारते हैं तो धागा खोल देते हैं ना, जो ऊपर और नीचे धागा बांधा हुआ होता है वो खोल देते हैं। जैसे ही खोला गया उसकी बॉडी हिली, वो उठ गया, उठ के बैठ गया। अब मुर्दा उठ के बैठे तो वहां पर रहे, वो इधर भागे वो इधर भागे, सारे लोग भागम भाग का माहौल। वो बंदा चिल्ला रहा है अरे भागो नहीं मैं तो जिंदा हूँ। फिर कुछ लोग हिम्मत करके आया था, कैसे जिंदा, तू तो मर गया था, तेरे नमाज जनाजा हो गई थी, तुझे गुस्ल भी दिया गया था, तेरे मैयत को हम उठा के लाए थे, तेरे चेहरे की जियारत भी करवाई थी, तू तो पक्का मर चुका था, अचानक से कैसा जिंदा हो गया? तो कहने लगा मैं मरा नहीं, मैं हकीकत में मर चुका था, लेकिन मेरे 11वीं वाले पीरों के पीर रोशन जमीन कुत्ते रब्बानी महबूब सुबानी कंदीले नूरानी इजाज़े लामकानी पीरे पीरा मीरे मीरा सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी मेरे ख्वाब में मेरे सामने तशरीफ लाए और मुझे ठोकर मारी। सुभान अल्लाह, ठोकर मारी, ठोकर पैर की ठोकर मारी। आप मेरे अजीज भाई किस ठोकर मारी? ठोकर गौसे आदम की, ये वो ठोकर है जिस ठोकर की अगर बात करो ये वो ठोकर गौसे आदम की ठोकर आम ठोकर नहीं है, गौस की ठोकर है। अगर ये पड़ जाए तो कोई तालिब शरीयत बन जाता है, अगर ये ठोकर पड़ जाए तो कोई आला हजरत बन जाता है, कोई मुफ्ती आजम बन जाता है, कोई हाफिज मिल्लत बन जाता है। ये गौसे आदम की ठोकर जब पड़ती है तो बंदा जो है शहंशाह नहीं बनता, शहंशाह से भी आला हो जाता है। वो सोने
का मालिक नहीं बनता, बल्कि पत्थर को सोना बनाने का मालिक बन जाता है। मेरे अजीज भाइयों, गौसे आजम ठोकर जब किसी को पड़ती है तो वो विलायत का ऊंचा मर्तबे पे फाइज हो जाता है। मेरे अजीज भाइयों, गौसे आजम की मुबारक ठोकर उस बंदे को पड़ी, उसने क्या कहा कि मैं मरा ही नहीं, मैं मर चुका था, लेकिन मेरे ज्ञान की मालिक ने मुझे ठोकर मारी और उठाया और क्या कहा कि उठ मेरा गुलाम, मेरा बिना तौबा के कैसे मर सकता है? बिना तौबा के कैसे मर सकता है? उठ तौबा कर। फरमाया कि उसने जो है कलमा पढ़ी, तौबा किया, कलमा शहादत पढ़ी और फिर वो अपने कब्र में लेट गया। तो ये गौसे पाक की करामत है, जिंदा करामत है। और पड़ोसी मुल्क में भी गुजरात है, वहां पे वाकई कोई फेंकम भाग नहीं, हाँ उठा के यहाँ से वहां का डाल देना। मुझे पेश दलील लेना हो तो मेरे जो है किलके रजा के ऑफिस में आइए, हम बाग लगा देंगे इंशाल्लाह।